यूनिट नंबर 12 3 डायमेंशन सॉलिड्स 12.1 है। आपको कुछ 3 डायमेंशन फेसेस दिए हुए हैं, आपने शेप्स दिए हुए हैं, आपने उन शेप्स के डिफरेंट नेम्स बताने, यानी फर्स्ट है उसने हमसे पूछा हुआ है ये क्यूब है, ठीक है, आपने बताना है क्यूब में कितनी एजेस सरफेसेस, इसकी एज कौन सी है, इसका वर्टेक्स कौन सा है, इसकी सरफेस कौन सी है। एज कहते हैं जो आपका जो किनारा ये होती है ना, साइड होती है, जो किनारे वाली साइड होती है, जो बाउंड्रीज होती हैं उसे आप एजेस बोलते हो। वर्टेक्स होते हैं कॉर्नर, यानी जहाँ पे दो एजेस आके मिलती हैं उसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। और सरफेस क्या होती है, जो उसका प्लेन एरिया होता है वो हमें सरफेस कहलाता है, ठीक है। अगर हम क्यूब को देखें तो क्यूब में ए पे जो उसका प्लेन एरिया यानी जो हमें सामने नजर आ रहा है वो ये जो है एज है फर्स्ट वन, यानी जो इसकी साइड है, आपने एरो का ध्यान रखना है, ये इसकी क्या होगी एज, क्योंकि ये इसके किनारे है ना, जितने भी इसकी किनारे यानी साइड्स होंगी वो इसकी क्या होंगी एजेस। बी देखें वो कह रहे हैं ये अंदर वाला सारा एरिया, वो इसको मेंशन कर रहा है, मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए। ये इसकी क्या होगी सरफेस, यानी जो उसका प्लेन एरिया होगा। सी यानी कि ये वाली भी और ये वाली दो एजेस आके जिस पॉइंट पे मिल रही हैं, थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये भी इसका वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है, ये भी, ये तमाम इसके क्या कहलाएंगे वर्टेक्स, क्योंकि यहाँ पे दो एजेस आके मिलती हैं, ठीक है। अगर आपको समझ आएगी तो ही आप बता सकते हैं, लाजमी नहीं है कि एरो इसी साइड पे होगा। अगर एरो यहाँ पर भी होता तो आपने तब भी इसको क्या कहना था वर्टेक्स, यानी जहाँ पे दो एजेस आके मिलती हैं वो क्या कहलाता है वर्टेक्स। तो सी हमारा क्या होगा वर्टेक्स। सेकंड फिगर की तरफ देखें, सर्कल है, बेसिकली ये सर्कल नहीं है क्योंकि ये 3 डायमेंशनल शेप है, तो इसे हम स्फीयर बोलेंगे, स्फीयर यानी जिसमें थोड़ा सा डायमेंशन होता है। इसमें हमारे पास उसने पूछा वे एक इस पॉइंट के बारे में जिसे मैंने हाईलाइट कर दिया थोड़ा सा डॉट के साथ, और एक इस लाइन के बारे में, यानी ये जो पॉइंट होता है ना एक सर्कल में जो मिड पॉइंट होता है उसे हम सेंटर बोलते हैं। ये बिल्कुल सेंटर में है तो इसे हम बोलेंगे सेंटर, और सेंटर से लेके किसी भी एक एज तक उसकी जो लाइन होती है ना वो कहलाती है रेडियस। सेंटर से लेकर अगर ये लाइन बिल्कुल पूरी होती, आपकी बुक में तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती, सीधी होती, यानी ये सेंटर से वो जो है वो एक एज से दूसरे एज को जाके टच कर रही होती, फिर हम इसे कहते हैं डायमीटर। ये एक सर्कल का या स्फीयर का डायमीटर है, लेकिन क्योंकि वो हमसे हाफ लाइन के बारे में पूछ रहा है तो याद रखिएगा ये जो हाफ होता है ना, यानी बिल्कुल सेंटर से लेके किसी भी एक एज का, लाजमी नहीं है वो इस साइड पे हो, वो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, इधर भी, तो वो इनमें से किसी पे भी पूछे तो सेंटर से लेके किसी भी एक एज का जो फासला होता है ना वो हमारा होता है रेडियस, सेंटर से किसी भी एक एज की तरफ, यानी कि ये सेंटर है उसने यहाँ तक कहा है तो ये हमारा क्या होगा रेडियस। अब वो चाहे किसी भी टाइप की स्फीयर हो, सर्कल हो, उसमें आपने एक चीज़ का जो ध्यान रखना है वो ये सेंटर से एक एज का फासला क्या कहलाएगा रेडियस। नेक्स्ट आ जाए, अब हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप है। सबसे पहले यहाँ देखें ए में आपने अगर कभी सिलेंडर देखा हो, थोड़ा सा ये मार्कर जो है सिलेंडर की शेप का है, आपने देखा होगा इसकी जो साइड्स हैं वो कर्व हैं, कर्व यानी मुड़ी हुई है, ये बिल्कुल सीधी नहीं है, इसमें कोई किनारा नहीं बन रहा, कोई एज नहीं है, ये बिल्कुल सीधी गोल है, इसको हम बोलते हैं कर्व। जो चीज़ थोड़ी इस तरह से होती है ना ऐसी, ये होती है स्ट्रेट और ये होती है कर्व, इसको हम कर्व बोलते हैं। लाजमी नहीं कि वो इसी शेप में, वो ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो कर्व सिलेंडर थोड़ा सा कर्व में होता है तो हम इसे बोलते हैं कर्व सरफेस है, ये प्लेन साइड ही, लेकिन क्योंकि कर्व में होती है तो इसका नाम होता है कर्व सरफेस। बी पे देखें, बी में ये हमारी क्या होगी बेस। सी देखें, सी में इस पॉइंट के बारे में नहीं वो पूछ रहा, वो उसने इसको हाईलाइट नहीं किया हुआ, आपने ध्यान रखना है, वो मुझसे इस लाइन के बारे में पूछ रहा है, ये जो दरमियान में लगी हुई है ये लाइन होती है हाइट, यानी उसकी हाइट कितनी है, ये लाइन किसको शो करती है हाइट को। और डी देखें, अगेन वो मिड पॉइंट से एक एच का फासला, यानी कि इसको हम बोलेंगे रेडियस, जो हमने पहले भी पढ़ लिया कि ये क्या कहलाता है रेडियस। लास्ट फिगर देखें, कोन की फिगर है, कोन टाइप है तो कोन की फिगर होगी। इसमें सबसे पहले एक की तरफ अगर हम आए तो ये है हाइट, लेकिन ये सीधी नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, तो हम इसे हाइट नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे स्लांट हाइट। ये स्लांट में है ना,
कोन की जो ये वाली हाइट होती है वो स्लांट होती है, यानी ये बिल्कुल सीधी नहीं जा रही होती, ये थोड़ी स्लांट में होती है, तो इसलिए इसका नाम होता है स्लांट हाइट। बी में देखें, ये बी ऊपर सबसे ऊपर ये दो एजेस को मिला रहा है, एक ये वाली और एक ये वाली, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। यहाँ पे दो पॉइंट्स आके मिल रहे हैं तो ये होगा वर्टेक्स। सी देखें, सी ये इस लाइन के बारे में पूछ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन है, अगेन हमने यहाँ सिलेंडर में भी पढ़ा था कि ये जो लाइन होती है ये होती है किसी भी शेप की हाइट, तो ये भी क्या कहलाएगी, कोन की हाइट। उसके बाद डी में देखें, ये है डी पॉइंट जिसे उसने हाईलाइट किया हुआ है डॉट लगा के, थोड़ा डार्क डॉट लगा के। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो डार्क डॉट होता है जो बिल्कुल सेंटर से किसी एक एज की तरफ जा रहा होता है, ये क्योंकि सेंटर से जा रहा है तो ये डॉट क्या कहलाएगा, सेंटर। और उसके बाद ई देखें, ई अगेन बेस है, जैसे आपने सिलेंडर में पढ़ा था कि ये इसकी बेस होती है, इसी तरह शेप तो चेंज नहीं हो रही, ये और ये एरिया बिल्कुल सेम है, तो डेफिनेटली ये इसकी क्या होगी, बेस। ये सिलेंडर की बेस थी, ये कोन की बेस है। नेक्स्ट और लास्ट देखें एफ, एफ आप पढ़ चुके हैं, सेंटर से लेके किसी भी एक एज का जो फासला होता है। अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो वो सेंटर पॉइंट था, लेकिन अगर हम उस पॉइंट से लेकर एक एज के दरमियान का डिस्टेंस इसकी बात करें, उस पूरी लाइन की बात करें, तो ये इसका क्या होगा, रेडियस होगा, क्योंकि ये हाफ लाइन है।